दीवानों, साथियों ने तो मुझको इजाजत दी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थक चुके हैं। नहीं थके आप? आज इज्तिमा में बैठे होंगे, मैं तो हर रात तकरीर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं थकता, और अगर थकता भी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दीन के काम करते करते थकने में भी बड़ा मजा आया करता है। और इसमें जो थकेगा अल्लाह कब्र में उसको आराम वाली नींद अता फरमाएगा। आदमी दिन भर थक जाता है, खेती मजदूरी करने वाला, हाथ गाड़ी खींचने वाला, मेहनत मशक्कत करने वाला थकता है तो नींद मीठी आती है ना। तो हम भी दीन के रास्ते में थकते हैं, ये सोच करके मौला कब्र में तू मीठी नींद अता फरमाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, उम्मीद उसकी रहमत से। मेरे प्यारे आका के दीवानों, दो तीन अहम बातें। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आप जानते हैं कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, आपका शुमार भी एक एतबार से अहले बैत में होता है। और फरमाया गया आपके चचा, जिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जिनका नाम तारीख में इमरान आता है, जो अबू तालिब के नाम से मशहूर है, उनके साहबजादे हैं, वो कसीरुल अयाल थे। फरमाया गया एक मर्तबा मक्का की सरजमीन पर कहस साली का दौर था, इंसान एक एक दाने को तरसता था। ऐसे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को लिया और कहा चलो अबू तालिब से उनके कुछ बच्चे लेकर हम उनकी मदद करते हैं, यानी उन बच्चों को गोद लेकर उनकी परवरिश की जिम्मेदारी हम ले लेते। हज़रत अब्बास साथ आए और आकर उन्होंने हज़रत जाफर को गोद ले लिया, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को गोद ले लिया है। जब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को आका ने गोद लिया, उस वक्त उनकी तारीख में उम्र तकरीबन 7 या 8 साल की है। तो गोया बचपन से मेरे आका ने उनको पाला था, परवान चढ़ाया था। मेरे प्यारे आका के पैगवानों, आपको अल्लाह ने यह शर्फ अता फरमाया कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर नबी होने का ऐलान फरमाया है, तो आपके हाथों पर बच्चों में सबसे पहले मौला अली ने इस्लाम कबूल फरमाया। जहां लोगों ने इनकार किया, हज़रत अली ने आपको अपना आका माना, नबी माना, आपने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने आपको ये शर्फ अता किया। मेरे प्यारे आका तस्लीम के पैगवानों, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरबियत, आपकी तालीम आका की निगाहों के सामने हो रही थी। आपकी उम्र 21 साल की हो गई। उस वक्त हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक तकरीबन 15 साल थी। आप 15 साल की हुई, दूर दराज से आपके लिए निकाह का पैगाम आने लगा, दौलतमंदों के, सरमाएदारों के रिश्ते आने लगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का पैगाम कबूल ना फरमाया। एक दिन मेरे आका महफिल में बैठे मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा मुस्कुराने की वजह क्या? तो मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ, अभी जिब्राइल ने मुझको आकर खबर दी है कि अल्लाह ने आसमान पर मेरी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ करा दिया है। हर कोई अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढता है, लेकिन अल्लाह के महबूब की बेटी के लिए अल्लाह ने मौला अली का रिश्ता पसंद फरमाया। जानते हो, आसमान पर रिश्ता हो गया, और यहाँ जमीन पर तारीख में 2 बातें आती हैं। एक तो आपकी खादिमा की आजाद करना, उसने कहा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कि ए अली, क्या आपको पता है हज़रत फातिमा ज़हरा का पैगाम कहां से आता? आपने फरमाया मुझे खबर नहीं। तो उसने कहा आप पैगाम क्यों नहीं भेजते? तो हज़रत अली ने कहा कि मैं कैसे पैगाम भेजूं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं फातिमा के लिए पैगाम भेजूं तो कैसे भेजूं? एक तो ये रिवायत आई। तो आपने फरमाया कि नहीं, यानी वो खादिमा जो आजाद करदा थी, उसने कहा, कनीज ने कहा, ऐ अली आप रिश्ता भेजो तो सही, मुझे उम्मीद है कि मेरे आका आपके रिश्ते को जरूर कबूल फरमा लेंगे। और फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर ने आपके किसी साहबे रसूल ने वलीमे की जिम्मेदारी ली, किसी ने महर की जिम्मेदारी ली, आपने पैगाम भेजना चाहा, मेरे आका की महफिल में आए पैगाम लेकर, लेकिन हिम्मत ना हुई, खामोशी के साथ बैठे रहे। मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते, ऐ अली आने का मकसद बयान करो। अली ने कुछ ना कहा। अर्ज करते, आका मैं नहीं बोल सकता। आका फरमाते, अली बोलते क्यों नहीं? तुम मेरी बेटी फातिमा के लिए अपना हाथ मांगने आए हो। ऐ अली सुन लो, मैं अपनी बेटी फातिमा के लिए तुम्हारे रिश्ते को कबूल करता हूँ। ऐ मुसलमानों, ये कौन कह सकता? वही आका जो आने वालों के दिलों के राज जाना करते हैं। अली क्यों आए थे? दूर दराज से दौलतमंद। और सुनो, यहाँ एक और दर्स मिला, एक पैगाम मिला। दौलतमंदों के रिश्ते आए, आका ने कबूल ना किया, और आका ने अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता कबूल किया, जिसके पास न महर का इंतजाम था, न वलीमे का एहतमाम था। आखिर क्यों कबूल किया? आका की निगाहें ग़ज़ब देख रही थी। अली के पास दुनिया का माल नहीं तो क्या हुआ? अली के दिल में मौला की मोहब्बत मौजूद, और यही वजह थी कि आका ने रिश्ता कबूल किया। और यही चीज हमारे लिए, हम भी जब अपनी बेटी के लिए
बहन के लिए, रिश्ता ढूंढने निकले भतीजी भांजी के लिए, तो है मुसलमानों सरमाएदार मत ढूंढा करो, बल्कि ढूंढा करो तो आप खुश अकीदा दीनदार सही अकीदा सुन्नी मुसलमान ढूंढा करो। जब निकलो तो ये देखा करो, कहो इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैगंबर 21 साल की उम्र थी मौला अली, 15 साल के हस्ते फातिमा रज़ी अल्लाह तआला निकाह हो गया। निकाह के भी बेशुमार वाक़ियात मिलते। बैरकैफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। एक मर्तबा फरमाया गया आका तशरीफ ले गए हज़रत अली के पास, अली मस्जिद में लेटे थे जमीन पर, कोई चटाई नहीं कोई बिस्तर नहीं, यूं ही जमीन पर लेटे थे, नंगी पीठ थी। आका जैसे ही आए आप खड़े हो गए और अपनी पीठ से मिट्टी को झाड़ने लगे। आका ने उन्हें अबू तुराब करके पुकारा। आका ने फरमाया, अबू तुराब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। अबू तुराब से मुराद मिट्टी के बाप। जानते हो जब आका ने अबू तुराब कहा, उस दिन से फरमाया गया हज़रत अली को ये नाम इतना पसंद आया कि जब कोई अली कह के बुलाता था आप इतने खुश नहीं होते थे जितना अबू तुराब कह के बुलाने पर खुश हुआ करते थे। और कोई पूछता इतना खुश क्यों होते हो, तो फरमाते अली ये नाम मेरे माँ बाप ने मेरा रखा, अबू तुराब ये नाम मेरे आका ने मेरा रखा है। और ऐ मुसलमानों, मौला अली की अजमत मैं क्या बयान करूं आपके सामने। आप सोचो उसका मर्तबा कितना बुलंद वाला होगा। दुनिया का पैदा होने वाला दौलतमंद इंसान भी, बादशाह ज़ादा भी, वक्त का प्रिंस भी, या तो किसी अच्छे अस्पताल में पैदा होता है, या तो किसी नर्सिंग होम में पैदा होता है, या तो अपने मकान में पैदा होता है। उस इंसान का मर्तबा कितना बुलंद होगा जो किसी और के घर में पैदा नहीं हुआ, अल्लाह के घर खाने काबा में पैदा हुआ। अली के इंसानी में मौला अली के अलावा दूसरा कोई शख्स नजर ही नहीं आता जो खाने काबा के अंदर पैदा हुआ। अरे काबे का तवाफ भी हालत नापाकी में मना, लेकिन जरा सोचो तारीख में आता आपकी वालिदा काबे का तवाफ कर रही थी, हालत हमल में थी, वक्त करीब आया था, आप जानती थी करीब बिस्तर पर पड़ जाऊंगी, बच्चे की विलादत होगी, नापाक होंगी, काबे का तवाफ नहीं कर सकती, इसलिए इससे पहले कि उस हाल में पहुंचो चलूं काबे का तवाफ कर लो। फरमाया गया काबे का तवाफ कर रही थी आप, अचानक दर्द से हुआ, यकीन हो गया कि अब डिलीवरी होने वाली है, आसपास कोई सर छुपाने को जगह न थी, आप पर्दे के लिए काबे के अंदर चली गई, और जब काबे में चली गई तो वहीं बच्चे की विलादत हो गई। ऐ मुसलमानों, आपकी मर्जी नहीं, गोया ये मेरे मौला की मर्जी थी, वही बच्चे की विलादत हुई। और फरमाया गया मौला अली ने आंखें बंद रखी थी, आंख खोला ही नहीं, लोग आते रहे लेकिन आपने आंख खोल के किसी को नहीं देखा। ऐ मुसलमानों, अभी अभी विलादत हुई है, आपने आंख खोल के सबसे पहले अपने बाप को नहीं देखा, अपनी वालिदा को नहीं देखा, बल्कि जमीन पर आने के बाद आंख खोला है अली ने तो सबसे पहले मेरे आका के रुके ज़ेबा की ज़ियारत फरमाई। बच्चे की आंख बंद थी, खोलते ही नहीं थे, जब आका तशरीफ लाए तो बिना बोले आपने आंख खोल दी। बताइए मौला की मर्जी है ना, अल्लाह ने गोया उन्हें ऐसा बनाकर पैदा फरमाया, ऐसा बनाकर। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, ऐसा अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। आखिरी बात अर्ज करूं, इल्म अल्लाह ने कैसा दिया जानते? एक मर्तबा फरमाया गया कि एक नौजवान आया आपकी बारगाह में, 20-22 साल का नौजवान आकर कहता है मेरे साथ इंसाफ करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। आपने फरमाया क्या मामला? उसने अपनी वालिदा के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक अपने कोख में रखा, पाला, मेरी विलादत के बाद 2 साल मुझे दूध पिलाया, आज जब मैं जवान हो गया तो मेरी माँ मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है, वो मुझे कहती कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, और उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं चाहता हूं कि आप इंसाफ करें। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कुछ लोगों को भेजा, उस कबीले की उस औरत को बुलाया, वो औरत अपने साथ अपने कबीले के 40 गवाहों को, अपने 4 भाइयों को लेकर आई। हज़रत अली ने कहा इस नौजवान ने तेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया, ये कहता है तू इसकी माँ है, लेकिन माँ मानने से इनकार करती है। उस औरत ने बेबाकी के साथ कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन आप गवाह हो जाएं, अल्लाह अच्छी तरह जानता है ये खामखा मुझे बदनाम करता है, मेरे किरदार पर ये उंगली उठाता है, ये मेरे बेटे होने का दावा करता है, हालांकि
तन्हाई में आज तक किसी मर्द ने मुझे छुआ भी नहीं है, अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। आप सोचे कितना कॉम्प्लिकेटेड मसला था। वो कहती थी कि मेरी आज तक शादी नहीं हुई और ये कहता था कि मैं इसी का बेटा हूँ। आज का मसला होता डीएनए टेस्ट से आसानी से हल हो जाता, लेकिन जानते उस दौर में डीएनए का इंतजाम नहीं था। मौला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला अली का इंतजाम फरमाया था। अली जैसे लोग मौजूद थे वो इंसाफ करने वाले, किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी। अल्लाह का वली अच्छी तरह से सारा टेस्ट कर लेता था। आपने फरमाया ठीक है, अगर तू कहती है तेरा बेटा नहीं अब तक तू बिन ब्याही है, क्या तेरे पास कोई सबूत मौजूद है? उसने एक एक करके अपने कबीले के 40 गवाहों को पेश कर दिया। हर आदमी यही कहता था, ये नौजवान बदनाम करता हमारे कबीले को, ये नौजवान इल्जाम लगाता इस औरत के कैरेक्टर पर, ये नौजवान जो है खामखा बेटा बन बैठा है। 40 लोगों ने उसकी हिमायत में बात की और कहा कि इस औरत की अभी तक शादी नहीं हुई। आखिरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा ठीक है, तूने बेटा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ये नौजवान क्या कहता है जरा वो भी सुन ले। नौजवान से कहा बता तू क्या कहना चाहता है? उसने कहा आप मेरा यकीन जाने अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ, लेकिन आज न जाने क्यों ये मेरे बेटे होने का इनकार करती है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जलाल आ गया। आपने फरमाया कि आज अली वो इंसाफ करेगा, क्या अर्शवाला परवरदिगार भी खुश हो जाएगा और दुनिया वाले हैरत में पड़ जाएंगे। बता क्या मैं जो फैसला करूंगा तू मानने को तैयार है? औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। आपने नौजवान से कहा जो फैसला करूंगा तुझे मंजूर है? उसने कहा आप जो फैसला फरमा दे मुझे मंजूर है। आपने अपने खादिम को बुलाया, आपने उससे 40 जो है दीनार लिए, 40 दीनार आपने उससे लिए। लेने के बाद नौजवान के हाथ में रख दिया, रखने के बाद कहा मैं आज इस औरत से तेरा निकाह करवाता हूँ, महर के तौर पर ये 40 दीनार इसको दे दे और इसको अपने साथ ले जा और इस हाल में मुझसे आकर मुलाकात करना कि तुम दोनों पर गुस्ल फर्ज हो चुका हो, ये कहना था। मौला अली ने उसको 40 दीनार दिए, उसने लिया, औरत के गोद में ले जाकर डाल दिया। औरत की गोद में जैसे ही डालना था बेसाख्ता वो औरत पुकार उठी, ऐ अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे। एक माँ का निकाह उसके बेटे के साथ ना करवाए, ऐ अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ फरमा दे। आपने फरमाया पहले आखिर तू क्यों नहीं मानती थी कि तू इसकी माँ है, अब आखिर तूने किस लिए मान लिया? वो औरत कहती है दरअसल ये मेरे चारों भाई, इन लोगों ने एक शख्स से मेरा निकाह करा दिया था, उसी की वजह से ये बेटा पैदा हुआ। बच्चे की विलादत के चंद दिनों के बाद मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया, आज तक वापस नहीं आया। अब मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, एक दौलतमंद का रिश्ता आया है, तो मेरे इन भाइयों ने तय किया अगर मैं इसके बेटे होने का इनकार कर दूं, अपनी पहली शादी का इनकार कर दूं, तो मुझे कवारा बनाकर उस दौलतमंद से मेरा निकाह करा देंगे और इसकी वजह से मेरी जिंदगी भी इत्मीनान से गुजरेगी और इनकी जिंदगी भी आराम से गुजर जाएगी। यही वजह कि मैंने अपने बेटे को बेटा मानने से इनकार कर दिया। ऐ मुसलमानों देखो अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया था हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को। एक और बड़ी प्यारी रिवायत आती है, आप इसे सुनेंगे आप हैरत में पड़ जाएगी। जानते एक मर्तबा दो शख्स सफर कर रहे थे, दो आदमी सफर कर रहे थे, उनके पास एक के पास 5 रोटियां थी, एक के पास 3 रोटियां थी। खाने का वक्त आया, दोनों बैठे खाने के लिए। एक मुसाफिर और नजर आया, उसको भी दावत दे दिया हमारे साथ खाने में शामिल हो जाओ, आकर बैठा। अब तीनों ने मिलकर रोटियां खाई। खाने के बाद वो शख्स यानी जो तीसरा आदमी था उसने 8 दीनार निकाले और रख दिए दस्तरखान पर, कहा आपस में बांट लेना। तो जिसकी 5 रोटियां थी उसने 5 ले लिए और 3 रोटी वाले को 3 दे दिया, कहा कि 3 लो, क्योंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी, मेरी 5 थी, मैं 5 लेता हूं। तो वो शख्स जिद पर अड़ गया, उसने कहा नहीं, उसने कहा था आपस में बांट लेना, तो हम दोनों को आपस में बराबर बराबर मिलना चाहिए। रोटियां अगरचे कम ज्यादा थी, लेकिन 4 तुम लो 4 मुझे दो। उसने कहा नहीं मैं 5 लेता हूं, तुम 3 ले लो, तुम्हारी 3 रोटियां। उसने मानने को तैयार नहीं, कहता नहीं मैं 4 ही लूंगा। मुकदमा पहुंचा हज़रत अली की बारगाह में। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सारा मामला सुनने के बाद फरमाया, 3 रोटी वाले से कहा कि तुझे 3 दीनार मिलते हैं, ले अल्लाह का शुक्र अदा कर। अगर अदल इंसाफ की बात करेगा तो नुकसान में रहेगा। उसने कहा कैसे नुकसान? आप फरमाते हैं कि अगर मैंने फैसला किया तो तेरे हिस्से में 1 ही दीनार आएगा, 1 ही दीनार। उसने कहा 1, ये कैसे बना? आपने फरमाया 3 मिलते ले लेते, मत पूछ के भला कैसे। तो उसने कहा नहीं 1 तो 1 सही, आप बताएं तो सही कि 1 मुझे मिलेगा कैसे, इंसाफ करें आप।
तो आप फरमाते ठीक है, तू नहीं मानता तो चल सुन। आप फरमाते हैं कि तुम तीनों खाने के लिए बैठे, दस्तरखान पर 3 रोटियां, 8 रोटियां थी, 3 तेरी 5 इसकी। अगर रोटी के 3-3 टुकड़े किए गए तो 8 रोटियों के कितने टुकड़े बने? कितने बने? मैथ्स में सब 0 लगता है। 24 रोटियां। सब साइंस और आर्ट्स वाले तो नहीं, कुछ कॉमर्स वाले भी होंगे ना। कितनी रोटियां, कितने टुकड़े बने? 24 रोटियां, 24 टुकड़े हुए। दरअसल अदद ऐसा था कि आप 10 बार सोच रहे थे बोलूं कि नहीं बोलूं।